हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समाकलन कीजिए। समाकलन निशान जिसकी सीमाएं हैं 1 से 2 log x बटा में x की घात 2 dx। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो निश्चित समाकलन से संबंधित है, जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे खंड से समाकलन। तो खंड समाकलन है वो हमारे दो फलनों के गुणनफल का समाकलन होता है। तो देखो हमारे पास दो फलन है, गुणनफल में एक u है और एक v है। तो इसका हमारा जो x से सापेक्ष समाकलन, जब सीमाएं हैं वो हमारी a से b है, तो बराबर में हमारे पास होगा u, फिर समाकलन का निशान v dx माइनस समाकलन का निशान है फिर कोष्टक du बटे dx, अर्थात u का x के सापेक्ष अवकलन फिर समाकलन निशान v dx, अर्थात v का x के सापेक्ष समाकलन फिर कोष्टक बंद dx, अर्थात कोष्टक वाली संख्या का पहले हमारी उच्च सीमा रखी जाती है, फिर माइनस निम्न सीमा रखी जाती है। तो अब देखो, तो यहाँ देखो भाई, हमारे पास जो u और v का चयन है वो हमारा आइलेट के अनुसार होता है। तो आइलेट के अनुसार हमारे जब पास जो पहले आता है वो हमारा u होता है, बाद में आता है वो v होता है। तो आई होता है हमारा प्रतिलोम फलन, एल होता है वो हमारा लघुगणक फलन होता है, ए होता है वो बीजगणित फलन होता है, टी है वो हमारा त्रिकोणमिति फलन होता है, ई है वो हमारा चर घातांकी फलन होता है। तो यहाँ से देखो भाई, अब हमारे प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे। तो प्रश्न में जो फलन दिया गया है उसको हम आई से लिखेंगे। तो आई बराबर हमारे पास समाकलन का निशान 1 से 2 तक log x बटा में x की घात 2 dx। तो यहाँ से देखो आई बराबर समाकलन का निशान सीमाएं हैं वो 1 से 2 log x बटा में x की घात 2 है। इसको हम लिख सकते हैं x गुणा में x dx। अब log x को हम t से प्रतिस्थापित करेंगे तो मानना log x बराबर है t। तो इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d बटा में dx log x बराबर है t का x के सापेक्ष अवकलन है वो dt बटा में dx। log x का जो अवकलन है वो हमारा होता है 1/x dx, भाग में बराबर से दूसरी तरफ आके गुणा में, तो बराबर में आ जाएगा dt। तो अब देखो सीमाओं में भी परिवर्तन होगा। तो x बराबर हमारे पास 1 है, तो t बराबर हमारे पास आ जाएगा log 1। log 1 का मान है वो हमारे पास होता है 0। x बराबर 2, तो t बराबर हमारे पास आ जाएगा log 2। तो हमारे x 1 की जगह 0 आ जाएगा, 2 था तो वहाँ t का मान है वो log 2 आ जाएगा। तो log x बराबर t है, तो यहाँ से दो एंटी लॉग लेंगे तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा t की घात t। तो यहाँ से देखो अब ये मान हम i में रखेंगे तो i बराबर हमारे पास समाकलन का निशान सीमाएं है वो देखो x बराबर 1 था तो 1 की जगह 0 आ जाएगा, 2 की जगह हमारे पास आ जाएगा log 2। तो log x की जगह हमारे पास t आ जाएगा बटा में हमारे पास देखो dx बटे x है वो तो dt हो जाएगा, एक x बच गया वो हो जाएगा e की घात t। तो e की घात t है, ऊपर अंश में आएगा तो e की घात माइनस t हो जाएगा। तो यहाँ से i बराबर हमारे पास आ जाएगा समाकलन का निशान 0 से log 2 t e की घात माइनस टी। तो यहाँ से देखो भाई, हम इसका दो फलन है गुणा में, तो हम इसको हम पायलट के अनुसार u और v का चयन करेंगे। तो देखो e है वो हमारा चर e की घात। तो देखो भाई, यहाँ से हमारे पास दो फलन है तो गुणनफल में है दोनों फलन, तो हम इसमें आइलैट के अनुसार u और v का चयन करेंगे। तो t है वो हमारा बीज गणितीय फलन है, तो बीज गणितीय फलन, और दूसरा है वो हमारे पास एक की घात माइनस टी, वो हमारा चर घातांकी फलन है। तो बीज गणितीय का फलन आइलैट में पहले आता है तो ये u होगा, और ये हमारा e की घात माइनस टी है वो v हो जाएगा। तब इसमें खंड समाकलन के सूत्र का प्रयोग करेंगे तो i बराबर हमारे पास आ जाएगा टी समाकलन का निशान e की घात माइनस टी dt, फिर माइनस का निशान फिर समाकलन का निशान कोष्टक में dt बटा में dt, फिर समाकलन का निशान e की घात माइनस टी dt, फिर कोष्टक dt, फिर हमारे पास आ जाएगी जो सीमाएं हैं वो 0 से log 2। तो यहाँ से देखो भाई, हमारा i बराबर आ जाएगा टी। अब देखो e की माइनस टी है तो मतलब क्योंकि हम जानते हैं e की घात माइनस एक्स का जो x के सापेक्ष समाकलन होता है जब सीमाएं a से b है, तो ये होता है माइनस e की घात माइनस एक्स, जिसकी सीमाएं है वो हमारी a से b। तो यहाँ से e की घात माइनस टी का t के सापेक्ष जो समाकलन है वो माइनस e की घात माइनस टी, फिर माइनस समाकलन का निशान टी का टी के सापेक्ष अवकलन है वो 1 हो जाएगा। इसका हो जाएगा माइनस e की घात माइनस टी dt, फिर हमारे पास जो सीमाएं हैं वो 0 से
log 2। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस टी ई की घात माइनस टी माइनस और माइनस प्लस समाकलन निशान ई की घात माइनस टी डी टी, फिर सीमाएं हैं वो हमारी हो जाएगी शून्य से log 2। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा कोष्टक में माइनस टी ई की घात माइनस टी, फिर हमारे पास है प्लस ई की घात माइनस टी का हो जाएगा माइनस ई की घात माइनस टी, फिर शून्य से log 2। तो आई बराबर हमारे पास देखो आ जाएगा यहाँ से माइनस टी ई की घात माइनस टी माइनस ई की घात माइनस टी शून्य से log 2। तो अब देखो पहले हमारी उच्च सीमा रखी जाएगी, उसके बाद हमारी माइनस में निम्न सीमा रखी जाएगी। तो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस log 2 ई की घात माइनस log 2, फिर हमारे पास माइनस ई की घात माइनस log 2, फिर हमारे पास माइनस का निशान आएगा, निम्न सीमा रखी जाएगी। तो माइनस शून्य ई की घात माइनस शून्य माइनस ई की घात माइनस शून्य। तो देखो यहाँ से चूंकि हम जानते हैं log m की घात n बराबर होता है n log m, तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस log 2 ई की घात log 2 की घात -1, फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस ई की घात log 2 की घात -1। शून्य से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो वो हमारे पास शून्य होती है, तो माइनस ये शून्य हो जाएगा माइनस माइनस ई की घात। देखो यहाँ शून्य है तो शून्य किसी भी संख्या की घात शून्य है वो हमारी 1 होती है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास प्लस में 1। तो यहाँ से देखो भाई अब आगे हल करेंगे, क्योंकि ई की घात log x बराबर हमारे पास होता है x। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा आई बराबर है माइनस log 2, फिर हमारे पास आ जाएगा गुणा में 2 की घात -1, फिर हमारे पास -2 की घात -1, फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस में 1। तो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस log 2/2 -1/2 +1। तो यहाँ से आई बराबर हमारे पास आ गया माइनस log 2/2, फिर -1/2 और +1 है, तो यहाँ से आ गया 1/2। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर 1/2 हमारा उभयनिष्ठ आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 - log 2। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।